हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 3 अक्टूबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप आते हैं जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो हम लोग वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार 2023 का है वो किसे प्रदान किया जाएगा। तो कैटलिन कारिको और विस्मैन को यह जो है पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो किस लिए प्रदान किया जाएगा। mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके को विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जा रहा है। तो याद रखेंगे, mRNA से कोविड-19 वेरिएंट के टीके को विकसित करने के लिए। इसकी याद करने की ट्रिक क्या है। भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। ठीक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। तो भूखा से हंगरी, भूखा मतलब हंगरी, काका से कैटलिना कारोको, मेरी से अमेरिका, विस्की से विस्मैन, दवाई मतलब चिकित्सा। ठीक है, तो याद रखेंगे, भूखा से हंगरी, काका से कैटलिना कारिको, मेरी से अमेरिका, विस्की से विस्मैन। तो हंगरी की कौन है, तो कैटलिना कारिको को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है और अमेरिका की विस्मैन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो याद रखेंगे, और दवाई मतलब चिकित्सा में। ठीक है, तो याद रखने का ट्रिक है, आप लोग याद रखेंगे। वर्ष 2022 का जो चिकित्सा का नोबेल प्राइज है वो किसे प्रदान किया गया है। तो वो स्वांते पाबो को प्रदान किया गया है। नोबेल प्राइज की जो शुरुआत होती है वो कब से शुरुआत होती है इसकी, तो 1901 में इसकी शुरुआत होती है देना। ये शुरू होते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में। जो डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल थे तो उनकी जो है उनके मरणोपरांत जो है ये पुरस्कार देना शुरू किया जाता है और ये 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। 6 क्षेत्र कौन से हैं, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति। ठीक है, तो याद रखेंगे, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति में ये पुरस्कार जो है प्रदान किए जाते हैं। और इस एक चीज़ याद रखेंगे, जो ये पुरस्कार हैं कहाँ प्रदान किए जाते हैं, स्वीडन में। लेकिन जो शांति का है वो कहाँ पर प्रदान किया जाता है, वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में ये जो है प्रदान किया जाता है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में प्रदान किया जाता है। तो याद रखेंगे। और जो सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया है, तो सबसे कम उम्र में जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, मलाला यूसुफजई को। ठीक है, 17 वर्ष की उम्र में ये फीमेल हैं, इन्हें जो है शांति में जो है ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे, मलाला यूसुफजई। और जो सबसे ज़्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं वो कौन है, तो जॉन गुडइनफ। ठीक है, जिन्होंने लिथियम आयन बैटरी की खोज की थी। ठीक है, उन्होंने जो है 97 वर्ष की आयु में उन्हें जो है गोल्ड ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था केमिस्ट्री के में। तो याद रखेंगे, 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो कौन से हैं, तो मैडम क्यूरी। ठीक है, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैडम क्यूरी। ठीक है, और जॉन बर्डीन और सेंगर पार्लिन जो है इन लोगों को 2 बार मेडल प्राइज जो ये नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। और 3 बार किसे, रेड क्रॉस को 3 बार जो है नोबेल प्राइज प्रदान किया गया है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की है। तो जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है 2023 वो जो है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा जारी की गई है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा ये जो है रिपोर्ट जारी की गई है। जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है इसकी स्थापना कब होती है, तो 1969 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में इसका हेडक्वार्टर है। रिपोर्ट में भारत में बुजुर्गों की आबादी 2036 तक बढ़कर 22.7 करोड़ तक हो जाएगी। तो ये इस रिपोर्ट में बताया गया है, 22.7 करोड़ होने वाली है आबादी जो बूढ़े व्यक्ति हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में याओगन 3304 जासूसी उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो जो याओगन 3304 जासूसी उपग्रह है ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन के द्वारा कहाँ पे, गोबी मरुस्थल से इसे लॉन्च किया गया है। चीन की मुद्रा क्या है, तो चीन की मुद्रा है रेमनवी और युआन जो है चीन की मुद्रा है। और किस व्हीकल के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट से इसे जो है लॉन्च किया गया है। तो रॉकेट का नाम याद रखेंगे, लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। आफेक जासूसी उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आफेक इजराइल के द्वारा। चीन की राजधानी बीजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हाल ही में ICC, BCCI और यूनिसेफ ने क्रायो 04 गुड पहल कहाँ लॉन्च की है, तो ICCI
आईसीसी, बीसीसीआई, यूनिसेफ ने जो क्रायो जो फॉर गुड है, ये पहल कहाँ पे लॉन्च की? तो ये गुजरात में पहल लॉन्च की गई है। लॉन्च किसने की है? लॉन्च कहाँ पे की गई है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में जो है ये जो है पहल लॉन्च की गई है, जिसका उद्देश्य क्या होगा? लैंगिक समानता जो है स्थापित करना इसका उद्देश्य होगा, जिसमें 1000 बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन मॉड्यूल जो है जारी किया गया है। तो याद रखेंगे कितने? 1000 बच्चों को ऑनलाइन मॉड्यूल जारी किया गया है, जो 3 भाषाओं में प्रदान किया जाएगा, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में ये दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2015 से शुरुआत होती है। अंतर्राष्ट्रीय काफ़ी संगठन की स्थापना कब होती है? तो 1963 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन, इंग्लैंड में इसका हेडक्वार्टर है। भारत में सर्वाधिक काफ़ी का उत्पादन कहाँ पे होता है? तो कर्नाटक में, और दूसरा केरल में इसका उत्पादन होता है। भारत में 70% रोबस्टा कॉफ़ी का यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, तो ये भी याद रखेंगे। भारत में कॉफ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो बाबा बुदान की पहाड़ी कर्नाटक से जो है इसकी जो है शुरुआत होती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान को क्या बोला जाता है? तो ब्राज़ील में फेजेंडा बोला जाता है कॉफ़ी के बागान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का शुभारंभ कहाँ किया है? तो मेहसाणा भटिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का जो शुभारंभ है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से इसका शुभारंभ किया जाता है। और जो पाइपलाइन है ये गुजरात से पंजाब के मध्य जो है डाली गई है, तो याद रखेंगे। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का LPG प्लांट कहाँ पे लगाया गया है? तो आबू रोड के अंदर ये लगाया गया है। यूरिया गोल्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सीकर राजस्थान के द्वारा यूरिया गोल्ड लॉन्च किया गया है। जन जन अभियान राजस्थान के द्वारा जन जन अभियान जो है शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में देश के पहले सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में इसका उद्घाटन किया गया है। सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है ये हेल्थवे के लिए जो है शुरू किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। साइकिलिंग ट्रैक की छत पर 16,000 सोलर पैनल लगे हैं, जो 16 मेगावाट की बिजली उत्पादन होने वाली है इससे। तो याद रखेंगे कितने पैनल लगाए गए हैं? 16,000, जिनसे 16 मेगावाट की बिजली उत्पादन होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थिरके स्कूलिन अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? जो थिरके स्कूलिन अभियान है ये केरल में प्रारंभ हुआ है, जिसका अर्थ है बैक टू स्कूल। ठीक है, तो याद रखेंगे बैक टू स्कूल जो है इस अभियान का और उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? छुट्टी वाले दिन सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना इसका उद्देश्य होगा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कुदम्बी श्री संस्था के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे जिसका अर्थ है बैक टू स्कूल, यानी छुट्टी वाले दिनों में सरकारी स्कूलों में क्लास लगाना इसका उद्देश्य रहेगा। लॉन्च किया गया है कुदम्बी श्री संस्था के द्वारा। हाल ही में सीमा संगठन यानी BRO के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सीमा सड़क संगठन के प्रमुख पद पर जो है रघु श्रीनिवास जो 28वें क्रम के हैं उन्हें नियुक्त किया गया है। किसके स्थान पे? राजीव चौधरी के स्थान पे इन्हें नियुक्त किया गया है, रघु श्रीनिवासन को। BRO यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब होती है? तो 7 मई 1960 को इसकी स्थापना होती है। किस मंत्रालय के द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा इसकी जो है शुरुआत होती है। ध्येय वाक्य क्या है? श्रमण सर्वम साध्यम जो है इसका ध्येय वाक्य है, श्रमण सर्वम साध्यम। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बल एक जिला नीति कहाँ लागू होगी? तो एक बल एक जिला जो है मणिपुर में नीति लागू होने वाली है। ये किस लिए लागू होगी? तो शांति स्थापना के लिए की जाएगी। शांति स्थापना के लिए जो समिति बनाई गई है तो वो कौन सी समिति है? अनसुईया उइके समिति। जांच के लिए कौन सी समिति बनी थी? अजय लांबा समिति यहाँ पे बनाई गई थी। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, भारतीय चुनाव आयोग और सेशेल्स के बीच समझौता का ज्ञापन हुआ है भी हाल ही में। तो याद रखेंगे भारतीय चुनाव आयोग और सेशेल्स के बीच में समझौता हुआ है, तो याद रखेंगे। तो आगे देखते हैं लल्लन टॉप बातें, जिससे हम लोग प्रमुख रचयिता के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। मुद्रा राक्षक के रचयिता कौन है? तो वो हैं विशाखदत्त, कादम्बरी, बाणभट्ट, मृच्छकटिकम, शूद्रक, रत्नावली, हर्षवर्धक, सियूकी, वेनसांग, इंडिका के मेगास्थनीज हैं। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है किताबुल हिंद और तहकीक हिंद, ये किसकी है? तो ये है अलबरूनी की। किताबुल हिंद और तहकीक हिंद अलबरूनी। रजत रंगड़ी कल्हड़ की है। अष्टाध्यायी पाणिनि की है। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट की है। लीलावती भास्कर द्वितीय की है। नेक्स्ट है इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की है ये। इंडिया स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल की है। हिंद स्वराज
महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी किसकी है? तो ये महात्मा गांधी की है। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की है। महाभाष्य किसकी है? तो ये पतंजलि की है, तो याद रखेंगे। और इंडिया विंस फ्रीडम ये किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद की है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद। आगे देखते हैं प्रमुख इंस्टीट्यूट के बारे में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट कहाँ पे? कानपुर में है। दलहन इंस्टीट्यूट और वन अनुसंधान ये भी कानपुर में है, तो याद रखेंगे जो शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट है और टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है, दलहन और वन अनुसंधान, ये कहाँ पे? कानपुर में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ पे है? तो लखनऊ में है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। कृषि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में। मैंगो इंस्टीट्यूट ये भी लखनऊ में है। सेंट्रल एविएशन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? तो इज्जत नगर बरेली में है। भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान ये कहाँ पे है? तो भदोही संत रविदास नगर में है। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे? वाराणसी में है। और भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान ये भी वाराणसी में है। तो सब्जी और हथकरघा कहाँ पे? वाराणसी में है। व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर जो ज्ञान चतुर्वेदी हैं उनके उपन्यास पागलखाना के लिए इन्हें व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। सरस्वती सम्मान ये किसे प्रदान किया गया है? तो सरस्वती सम्मान जो है शिवशंकरी को सूर्यवंशम उपन्यास के लिए प्रदान किया गया है। साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण को प्रदान किया गया है, उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार लुईस कैपर्ली को प्रदान किया गया है गणित के क्षेत्र में, तो याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को रेत की समाधि के लिए, तो याद रखेंगे। पद्म विभूषण मुलायम सिंह यादव जी को, इसमें जो है पद्म विभूषण कितने व्यक्तियों को प्राप्त हुआ है? तो 6 व्यक्तियों को ये प्राप्त हुआ है। ग्रैमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऋषिकेश को, और ये संगीत के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है, और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में ये प्रदान किया जाता है। ऑस्कर अवार्ड, तो जो बेस्ट एक्टर में ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है उसे दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मिशेल योह को प्रदान किया गया है, और ये पहली एशियन महिला है, तो याद रखेंगे मिशेल योह। ऑस्कर अवार्ड जो भारत में किसे प्रदान किया गया है? तो जो नाटू नाटू संगीत है उसे प्रदान किया गया है। किस फिल्म में? कौन सी फिल्म में? जो RRR फिल्म है। संगीतकार कौन है? तो MM कीरवानी जो है इसके संगीतकार हैं नाटू नाटू सॉन्ग के। और जो शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है द एलिफेंट विस्पर्स, इसे भी ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं आईफा अवार्ड के बारे में। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का प्रदान किया गया है। बेस्ट फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी को। बेस्ट बेस्ट एक्टर किसे प्रदान किया गया है? तो राजकुमार राव को ये प्रदान किया गया है आईफा अवार्ड। मिस इंडिया अवार्ड किसे दिया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को ये प्रदान किया गया है। सेकेंड लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो आशा भोसले जी को ये प्रदान किया गया है। और पहला लता मंगेशकर पुरस्कार तो वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे प्रदान किया गया था? तो ये जो है आशा पारेख को दिया गया था, और ये 2022 का इन्हें प्रदान किया गया था। मिस यूनिवर्स बोनी गैब्रियल को दिया गया है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड चेन्नई मेट्रो को प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड चेन्नई मेट्रो को। लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड स्पोर्ट्समैन में किसे प्रदान किया गया है? तो जो लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड है स्पोर्ट्समैन में लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के जो प्लेयर हैं उन्हें, फुटबॉलर हैं, उन्हें प्रदान किया गया है। स्पोर्ट्स वुमेन में सैली फ्रेजर जो जमैका की एथलीट है उन्हें प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार ये उत्तर प्रदेश में CM योगी आदित्यनाथ जी को ये प्रदान किया गया है। प्रेसिडेंट कलर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो ये हरियाणा पुलिस को प्रदान किया गया है, याद रखेंगे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड हरियाणा पुलिस को। मार्कोनी पुरस्कार 2023 हरि बालकृष्णन को प्रदान किया गया है। स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आसिफ शेख नेपाल के हैं, उन्हें प्रदान किया गया है, तो याद रखेंगे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट आसिफ शेख नेपाल। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये आलिया मीर को प्रदान किया गया है जो जम्मू कश्मीर की हैं। गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है? शक्तिकांत दास जी को, जो RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं, और ये 25वें गवर्नर हैं RBI के, तो याद रखेंगे। तो अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। पहला क्वेश्चन हम लोगों का 19वें एशियाई खेलों में गोल्फ में रजत पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला गोल्फर हैं वो कौन है? तो वो हैं अदिति अशोक, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यूबोल जो थाईलैंड के, उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है, तो याद रखेंगे। मेंस शॉट पुट फाइनल में जो गोल्ड प्राप्त किया है वो किसने प्राप्त किया है? तजिंदर पाल सिंह ने।
जो मेंस की जो 3000 मीटर की जो स्टीपल चेज में रेस हुई है उसमें गोल्ड किसने प्राप्त किया है, तो अविनाश साबले ने। शूटिंग में टोटल पदक कितने प्राप्त हुए हैं, तो 22 मेडल जो है प्राप्त हुए हैं, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज इसमें प्राप्त हुए हैं। टेनिस मिक्स्ड डबल्स में गोल्ड कितने प्राप्त हुए हैं, किसे किसे, तो रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले को ये प्राप्त हुआ है। स्क्वैश में गोल्ड भारत ने जीता है पाकिस्तान को हरा के, तो याद रखेंगे। और 41 साल बाद गोल्ड जो है किसने प्राप्त किया है, घुड़सवारी में प्राप्त हुआ है भारत को। हाल ही में सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए किसे प्रदान चुना गया है, तो वो चुना गया है रोइक सिंह यांग झांग को चुना गया है, तो याद रखेंगे। सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2023 के लिए रोइक सियांग झांग को, जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी अमेरिका के प्रोफेसर हैं, तो याद रखेंगे। इन्हें $10,000 जो है इसमें राशि प्रदान की जाती है। और ये पुरस्कार की जो शुरुआत होती है 2005 से इसकी शुरुआत होती है। और ये कब दिया जाता है, तो राष्ट्रीय जो गणित दिवस होता है 22 दिसंबर को, रामानुजम के जन्मदिन पे ये जो है प्रदान किया जाता है, तो याद रखेंगे। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्मदिन होता है इस दिन, इसलिए इस दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं इसलिए। और 2 अक्टूबर को लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन होता है, तो याद रखेंगे। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया है, तो डॉक्टर जो मोहम्मद मोइज्जू हैं उन्हें चुना गया है, जो चीनी समर्थक हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज्जू। मोहम्मद सालेह के स्थान पर इन्हें चुना गया है, तो याद रखेंगे। और जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो अलग करता है वो 8 डिग्री चैनल जो है इन्हें अलग करता है। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। हाल ही में नारी शक्ति वंदन अभियान अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन के तहत बना है, तो 106वां संविधान संशोधन के तहत जो बनाया गया है। राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर 26 सितंबर 2023 को इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो याद रखेंगे। 128वां संविधान संशोधन में जो बिल पेश किया गया है वो किसके द्वारा, जो कानून मंत्री हैं अर्जुन मेघवाल के द्वारा ये पेश किया गया है। लोकसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिला की जो आरक्षित सीटें हैं वो कितनी हैं, 33% जो सीटें हैं रिजर्व की गई हैं इनकी, जो लागू होगा 2026 तक। परिसीमन के बाद यह है ये लागू होने वाला है, समयावधि इसकी है 15 साल तक, तो याद रखेंगे। हाल ही में आकांक्षी ब्लॉकों में संकल्प सप्ताह कब मनाने की घोषणा की गई है, 3 से 9 अक्टूबर तक मनाने की घोषणा की गई। शुरुआत जो है भारत मंडपम के द्वारा शुरुआत होती है। जो आकांक्षी ब्लॉक हैं वो हैं 112। राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, तो सितंबर माह में ये मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान नाइपर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो नाइपर का उद्घाटन जो है गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन हुआ है। नाइपर क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना होती है 1998 में, 7 शहरों में इसकी स्थापना होती है। स्थायी भवन का उद्घाटन किसके द्वारा होता है, जो अमित शाह गृह मंत्री उनके द्वारा ये उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में इसका उद्घाटन किया जाता है। हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो जो KN शांता कुमार हैं उन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। कार्यकाल 1 वर्ष का है इनका, ये दूसरी बार जो है ये बनाए गए हैं, तो याद रखेंगे। PTI प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना 1947 में होती है। वर्तमान में PIB के हेड कौन है, तो वो हैं मनीष देसाई। हाल ही में मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, तो ये छत्तीसगढ़ में योजना प्रारंभ की गई है। और जो छत्तीसगढ़ CM हैं वो हैं भूपेश बघेल। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 1500 रुपये जो है प्रतिमाह जो है प्रदान किया जाएगा। और ये योजना केवल 10 वर्ष के लिए प्रदान की गई है। गोधन न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में 300 रनों का आंकड़ा पार करने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन सी बनी है, तो वो बनी है नेपाल। किसके खिलाफ खेला है, तो मंगोलिया के खिलाफ जो है 300 से अधिक रन बनाए हैं। इसमें जो रिकॉर्ड बने हैं 9 गेंद में हाफ सेंचुरी जो है पूरी की है दीपेन सिंह ने। और दूसरा रिकॉर्ड कौन सा बना है, 34 गेंदों में सेंचुरी बनाई है कुशाल कल्ला ने इसमें सेंचुरी मारी है, तो याद रखेंगे। स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत 1 तारीख 1 घंटा 1 7 पहल को पूरा जो है देश ने इसमें आयोजन हुआ है, तो याद रखेंगे। 1 तारीख 1 घंटा 1 पहल का आयोजन किया गया है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।